मैं आपको, जिसको काफ़ी सालों से नक्सीर आ रही हो, उसका मेरी बात सुनिए जी, परमानेंट इलाज है, बिल्कुल स्थायी रूप से। उसका इलाज क्या करोगे आप, शीशम के पत्ते ले लो थोड़े से, 25, 30, 40 पत्ते, 2 पत्ते पीपल के डाल दो और उसको रगड़ के उसकी चटनी बना के उसका निचोड़ के कपड़े में पानी 7-7 बूंद उसकी नाक में डाल दो। जो उम्र लगभग 15 साल से ऊपर हो, अगर छोटी उम्र का हो तो उसको 5-5 बूंद डाल देना, अगर 8 साल से कम का हो तो उसको 3-3 बूंद डाल देना। ठीक है। ये लगातार उसको 10 से 15 दिन ठीक है। ताज़ा बना के डाल दो। और दूसरा नंबर, 1 गिलास रोजाना आध बिलोई लस्सी का, आध रीड़ की लस्सी डेली खाली पेट उसको पिला दो, 1 महीना 1.25 महीना। ठीक है। 25 से 30 साल तक गारंटी से नक्सीर नहीं आएगी उसको। ठीक है। ये नक्सीर का परमानेंट इलाज है। अगर किसी को फिर भी कोई कभी दिक्कत आती है तो एक अश्वगंधा ले लो, अश्वगंधा का 2 ग्राम रोजाना पाउडर बना के, बढ़िया शुद्ध अश्वगंधा पाउडर बना के 1 गिलास दूध का रोजाना 1 गिलास दूध उबाल के ठंडा कर लो, नॉर्मल ठंडा रह जाए, थोड़ा सा मिश्री मिला के उसमें रात को दूध के साथ 1 पुड़िया रोजाना दे दो। 600 रुपये की अश्वगंधा आएगी, ज़्यादा पैसे नहीं लगते। 40 साल तक दो करो। मेरी बात सुनो, 40 दिन देने के बाद उसको लाइफ टाइम तक नक्सीर आएगी नहीं, खेल ख़त्म। और बोलो, मिनट या 20 मिनट धूप में जाने के बाद नक्सीर आ जाती है। मैं धूप में काम नहीं कर सकता। ये काम करने के बाद ना उसको यूँ कहना है कि अपने खेत में चलना है और खाल छांगना है आज, और गर्मी होनी चाहिए कड़ाकेदार, और उसको ले जाओ खेत में, और जाएगा नहीं क्योंकि उसको डर है मेरे को नक्सीर आती है। उसको रोजाना आपने ना खाल छंगवाना है खेत में, गर्मी के घर में। ठीक है। वो मज़ेदार, उसका मज़ा ऐसा आ जाएगा, वो सोचेगा नहीं मेरे को नक्सीर आई थी कभी। ठीक है। पूरी ज़िंदगी में उसके नक्सीर का काम पक्का हो जाएगा। ये एक नक्सीर के लिए एक रामबाण दवाई बताई मैंने आपको। जिसने कर लिया उसका कल्याण हो गया, नहीं करा तो उसकी मर्जी। एक बार कर दी। जिस बंदे को पुरानी दमा या सांस की शिकायत होती है उसको कोई दवाई ना दो, एक जड़ी बूटी, जैसे अब बहेड़ा होता है, आम बहेड़ा, एक जैसे 3 चीज़ें, ये आम मशहूर है, आंवला, हरड़, बहेड़ा। ये कोई मैं दवाई नहीं बता रहा आपको, एक देसी नुस्खा बता रहा हूँ। एक बहेड़ा ले लो, बहेड़ा, अकेला बहेड़ा लेके ना उसका पाउडर बना लो, उसके छिलके का। ठीक है। समझाएगी जी, बहेड़े का छिलका 1 चम्मच रोज बहेड़े का छिलका खाली पेट उसको दे दो, जिसको दमे की शिकायत है, जिसको सांस की शिकायत है। पेट दे के देखो, कुछ दिन लगातार दे के देखो, 60 दिन तक दे के देखो, क्या कहता है उसका दमा, क्या कहता है। ठीक है। लोग कहते हैं कि दमा दमों से जाता है, ये तो इसके गम भी नहीं रहेंगे, दम भी नहीं रहेंगे। गमों दम से क्यों जाता है, ये तो अपने आप भाग जाएगा। आप कब्ज के बारे में मेरी बात ध्यान से सुन लो ना। आंवला, हरड़ और बहेड़ा इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ना, इसको आप सदा इस्तेमाल करो। इसको तिरफला बोल देते हैं। लोगों को ना इसकी मात्रा का पता नहीं है, ऐसे लगा देते हैं जैसे जिसका हिसाब किताब लगता है भी, वो बराबर मात्रा डाल दी, किसी की कम ज़्यादा डाल दी। परंतु इसका मिश्रण बनाना चाहिए 1-2-4 का। 1-2-4 का मिश्रण कैसे बनता है, हरड़ 1 हिस्सा, बहेड़ा 2 हिस्सा और आंवला 4 हिस्सा। आप इसका चूर्ण बना के रखो, 1 चम्मच रोजाना डेली दो, 1 टाइम। इसको लगातार देने से ना आप 1 महीने 1.25 महीने के बाद आप अपना रिजल्ट देखोगे। एक तो आपका पेट ये ढोलकी छोटी हो जाएगी, और दूसरा नंबर आपको बीपी बढ़ना बंद हो जाएगा। तीसरा नंबर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, गैस कम हो जाएगी। चौथा नंबर आपको उबाक आने बंद हो जाएंगे। 5वां नंबर जो भी गैस, तेजाब, एसिडिटी वगैरह बनती है ये, और लेटरिन ऐसे फ्रेश आएगी एकदम, पेट हल्का फुल्का, शरीर हल्का फुल्का, कोई शरीर में थकान नहीं, कोई सुस्ती नहीं, कोई आंखों में नींद नहीं, कोई बेचैनी नहीं। 36 बीमारियों को एक तिरफला काट देता है। ये चीज़ें जो जड़ी बूटियाँ हैं ना, इनके चमत्कार बहुत बढ़िया हैं, इनके बहुत बढ़िया चमत्कार हैं। किसी को दौरे पड़ते हो,
ये एक रामबाण दवाई बता रहा हूँ मैं, एक फ्री का नुस्खा है। एक कनेर का पेड़ा होता है जी। कनेर 3 तरह का होता है, एक पीला, एक गुलाबी और एक सफ़ेद। जो सफ़ेद फूल वाला कनेर होता है ना, उस कनेर के सफ़ेद फूल तोड़ लो और छाया में लो सूखा, उसका खरल में पाउडर बना के ना, जिसको दौरे पड़ते हैं, जिसको डॉक्टर अपने तरीके से इलाज करते हैं, परंतु हम तो डॉक्टर का इलाज नहीं करते, हमारे पास तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इलाज चलता है। उसका पाउडर बना के उसके नक्सीर दो रोज नाक में सुंघाओ ऐसे थोड़ी सी चुटकी से, बस कुछ दिन लेने के बाद अपने आप वो दौरे हट जाएंगे। ये कुदरती इलाज है, बहुत बढ़िया दौरा तरीके से। किसी भी तरह का, हाँ, दौरा तो कोई भी दौरा हो। मिर्गी का हो भले कोई। मेरी बात सुनो जी, दौरा कई प्रकार का होता है। ये तो स्थिति देखने के बाद ही पता लगेगा ना उसका कैसा दौरा है। वैसे दौरे के लिए हर जगह काम कर देगा, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इनका। ठीक, देसी जड़ी बूटियों का साइड इफेक्ट होता ही नहीं, ठीक है। समझा कि ना। अरे ठीक। लोगों के बाल झड़ते हैं बहुत ज़्यादा। एक छोटा सा नुस्खा बढ़िया बताता हूँ मैं आपको, जिनके बाल बढ़ते ही नहीं है और झड़ते भी ज़्यादा हैं, बालों के लिए ना काले तिल का तेल ले लो। काले तिल का तेल, काले तिल का, काले तिल का तेल। तिल का तेल तो आम ही यूज़ करते हैं लोग, इसको खाने में भी करो, कोई नुकसान नहीं। काले तिल का तेल लेके उसके अंदर जैसे आधा लीटर तेल ले लो, उसमें आप एक तोला गुड़हल के फूल, गुड़हल, 1 तोला आंवला शिक्काकाई, ठीक है जी। 1 तोला आंवला, 1 तोला शिक्काकाई, 1 तोला गुड़हल के तेल और 1 तोला आपको लेना है, क्या बताया था ये, क्या इस समय भृंगराज। ब्रिंगराज। मतलब बता रहे हैं, देखो जिसने कुछ जानता होगा वही बताएगा, मैं थोड़ी बता दूंगा, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। अब भृंगराज ये 4 चीज़ें ले लो, 1-1 तोला, चारों को कूट के ना आधा लीटर तेल के अंदर उसको बिल्कुल धीमी आंच पे पका लो, और जब पका लोगे तेल बन गया उसको छान के रख लो और अपने सिर पे लगाओ। 60 दिन के बाद वही बाल देखना, वो बाल कितने बढ़ते हैं। जो गंजा भी है ना, उसके बाद नीचे से भी उगने लग जाएंगे, ठीक है। बाल इतने इतने बड़े हो जाएंगे, बहुत मस्त। जो लेडीज़ कहती हैं मेरे तो बाल झड़ते ही बहुत हैं, बाल झड़ने भी रुक जाएंगे और बढ़ने भी शुरू हो जाएंगे। डैंड्रफ और चिकरी भी खत्म हो जाएगी उसमें से।